वो तांडव यानी कि एक कॉस्मिक नृत्य करते हैं, और जब वो नृत्य शुरू होता है तो पूरी सृष्टि कोलैप्स हो जाती है। जहाँ सारी यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन कंप्रेस्ड है, तो क्या वो एक तरह से भगवान की हार्ड ड्राइव है? कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया तो उन्होंने कहा कि मैं ही काल हूँ जो लोगों का विनाश करने आया हूँ। इनडायरेक्ट एविडेंस कलेक्ट किया, जैसे कि साइग्नस X1 सिस्टम, कि ये बस एक मैथमेटिकल वियर्ड सोल्यूशन है। अब कोइंसिडेंस ये है कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो दोनों लैंग्वेजेस में लिखी गई है, एक संस्कृत में और एक मैथमेटिक्स में। गेटवे फ्रॉम वन यूनिवर्स टू अनदर। और हिंदू धर्म में भी यही बात की गई है कि जब एक आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो वो एक जर्नी करती है। ये वो लाइन है जिसके पार गिरने का मतलब है कि अब वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता, ना आप, ना लाइट, ना एनर्जी और ना कोई इंफॉर्मेशन। सोचो एक पल के लिए आप एक स्पेसशिप में बैठे हो और सामने एक शाइनी गोल्डन स्टार दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब जाते हो आप देखते हो कि उसके आसपास की लाइट गायब हो रही है और टाइम स्लो हो रहा है, जैसे किसी ने रिमोट से पॉज बटन दबा दिया हो। आप चिल्लाने की कोशिश करते हो पर आपकी आवाज़, आपके स्पेसशिप के सिग्नल, सब कुछ स्पेस के वैक्यूम में गायब हो जाते हैं। वेलकम टू द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस ऑफ आवर यूनिवर्स। दोस्तों, हाल ही के कुछ सालों में ब्लैक होल्स को लेकर साइंटिस्ट का फैसिनेशन बहुत बढ़ गया है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे समझने की कोशिश करते करते हम रियलाइज़ करते हैं कि यूनिवर्स हमसे कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और फ्रैंकली कभी कभी तो लगता है कि ब्लैक होल एक कॉस्मिक जोक है जिसमें फिज़िक्स के रूल्स ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं कि साइंटिस्ट भी सोचते हैं कि भाई ये क्या सीन है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ब्लैक होल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और 2025 तक साइंस ने क्या प्रोग्रेस किया है इन्हें समझने में। और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या ये बस एक साइंटिफिक फिनोमिना है या फिर कुछ ऐसा जो हमारी एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेद, उपनिषद और स्पिरिचुअलिटी में डिस्क्राइब हुआ था। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम जा रहे हैं एक वन वे ट्रिप पर जिसका रिटर्न टिकट किसी के पास नहीं होता। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो जब एक बहुत बड़ा तारा अपने न्यूक्लियर फ्यूल के ख़त्म होने की वजह से अपनी लाइफ के एंड पर पहुंच जाता है, तब वो एक ब्लैक होल बन जाता है। नॉर्मली एक स्टार अपने अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से चमकता है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है जिससे स्टार चमकता है। लेकिन जब वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी ही ग्रेविटी के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाता और इसी वजह से ये स्टार अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स कर जाता है। अगर कोई स्टार बहुत ज़्यादा बड़ा और मैसिव हो तो कोलैप्स इतना वॉयलेंट होता है कि वो एक ब्लैक होल बना देता है। समझने के लिए इमेजिन करो कि एक 10 मंजिल की बिल्डिंग को प्रेस करके एक छोटा सा कॉइन बना दिया जाए। अब सोचो यही कंप्रेशन एक स्टार के साइज़ का हो जिसमें करोड़ों गुना मास हो। इसका रिजल्ट होगा एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जहाँ से लाइट तक एस्केप नहीं कर पाती, एंड दैट्स योर ब्लैक होल। ब्लैक होल बेसिकली यूनिवर्स का डिलीट बटन है, मतलब एक बार अंदर चले गए तो कंट्रोल Z या फिर रिसाइकिल बिन का ऑप्शन ही नहीं है, गेम खत्म। ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस का आइडिया पहली बार ईयर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से आया था। आइंस्टाइन ने बोला था कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड कर देते हैं। मतलब अगर आप एक ट्रैम्पोलिन पर एक हैवी बॉल रखो तो वो नीचे दब जाती है और पास की छोटी बॉल्स उस तरफ रोल करने लगती है। ब्लैक होल बेसिकली वो ट्रैम्पोलिन है जिसमें इतना ज़्यादा मास एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेट हो गया है कि वो स्पेस टाइम को इनफाइनाइट कर्व कर देता है। इनिशियली आइंस्टाइन खुद बिलीव नहीं करते थे कि ब्लैक होल रियल में एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें लगता था कि ये बस एक मैथमेटिकल वियर्ड सोल्यूशन है। लेकिन दोस्तों 1960s के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने जब इनडायरेक्ट एविडेंस कलेक्ट किया, जैसे कि साइग्नस X1 सिस्टम, तब ये क्लियर हो गया कि ब्लैक होल्स रियल है। और फिर 60 साल बाद 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल की इमेज कैप्चर करके दुनिया को दिखाई। वो आइकॉनिक ऑरेंज ग्लोइंग डोनट जैसी इमेज आपने ज़रूर देखी होगी। और रिसेंटली 2022 और 2023 में सैजिटेरियस A, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है, उसकी भी फ़ोटो मिली। मतलब अब कोई डाउट ही नहीं है, ब्लैक होल्स उतने ही रियल है जितने आपके पैरों के नीचे की ज़मीन। चलिए बात करते हैं ब्लैक होल के स्केरी पार्ट की। ब्लैक होल के अराउंड एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो लाइन है जिसके पार गिरने का मतलब है कि अब वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता, ना आप, ना लाइट, ना एनर्जी और ना कोई इन्फॉर्मेशन। इमेजिन कीजिए आप एक स्विमर हो और एक वाटरफॉल के एज के पास जा रहे हो। अगर आप एज के पहले रुक जाते हो तो ठीक है,
लेकिन अगर आप एक बार एज के पार चले गए तो ग्रेविटी आपको नीचे खींच ही लेगी। वैसे ही ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर जाने का मतलब है गेम ओवर। अब आते हैं सबसे मिस्टीरियस पार्ट पर, जिसे सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया है। ये बेसिकली ब्लैक होल के सेंटर में एक पॉइंट होता है जहाँ पे डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है और स्पेस टाइम कोलैप्स कर जाता है। मतलब सारे फिजिकल लॉज जिन्हें हम जानते हैं वो फेल हो जाते हैं। ये साइंस के लिए एक नाइटमेयर है, क्योंकि यहाँ मैथ्स ही ब्रेक हो जाता है। जो फॉर्मूले नॉर्मली परफेक्टली काम करते हैं वो सिंगुलैरिटी में जाके नॉनसेंस आंसर्स देते हैं। इसीलिए फिजिसिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल के सिंगुलैरिटीज़ हमें क्वांटम ग्रेविटी और फिज़िक्स के नए लेवल समझाने का चांस देते हैं। शायद यही वो प्लेस है जहाँ से हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग डिस्कवर करेंगे। इसी के साथ ब्लैक होल्स में एक और फिनोमिना देखने को मिलता है जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। ये टर्म सुनने में फ़नी लगता है, पर बिलीव मी रियलिटी बहुत ही टेरिफाइंग है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए तो टाइडल फोर्सेस की वजह से उसकी बॉडी स्ट्रेच होकर एक लंबे नूडल जैसी बन जाएगी। साइंटिस्ट इसको बोलते हैं स्पेगेटिफिकेशन। ये फिनोमिना इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के पास ग्रेविटी बहुत रैपिडली चेंज होती है। अगर आपका सर थोड़ा सा पास है और पैर थोड़ा सा दूर, तो दोनों पर ग्रेविटी के पुल में इतना फ़र्क होगा कि आप स्ट्रेच हो जाओगे और एक टाइम के बाद एक नूडल जैसे दिखोगे। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के मुताबिक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाले रीजन्स में टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप ब्लैक होल्स के पास होवर कर रहे हो तो आपके लिए सेकंड्स गुजर रहे होंगे, लेकिन बाकी यूनिवर्स में सालों बीत गए होंगे। What are you waiting for? Let's go. Go, 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 go. 7 years per hour here. Let's make it count. ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंटरस्टेलर में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है, जहाँ एक प्लैनेट ब्लैक होल के करीब था और वहाँ का 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर था। सो टेक्निकली अगर आपको टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाना है तो ब्लैक होल के पास जाना एक ऑप्शन है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वापस आने का चांस 0 हो जाएगा। मतलब टाइम ट्रैवल के साथ लाइफ ट्रैवल भी ख़त्म। 1974 में स्टीफन हॉकिंग्स ने एक शॉकिंग प्रेडिक्शन किया था कि ब्लैक होल्स इमॉर्टल नहीं होते। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ब्लैक होल्स अपना थोड़ा थोड़ा मास लूज़ करते हैं रेडिएशन के फॉर्म में। इस थ्योरी को हॉकिंग्स रेडिएशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मतलब टेक्निकली एक ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट होकर वैनिश हो सकता है, लेकिन टाइम स्केल ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स जितना ह्यूज है, तो ये मान सकते हैं कि प्रैक्टिकली ब्लैक होल्स हमारे लिए तो इमॉर्टल ही है। अब आइए देखते हैं कि 2025 तक हमें ब्लैक होल्स की डिस्कवरी के अलावा और क्या क्या नए अपडेट्स मिले हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्लैक होल्स के आसपास के गैसेस और एक्रीशन डिस्क के डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर किए हैं। साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल वेव्स के ज़रिए ब्लैक होल्स के मर्जर्स को डिटेक्ट किया है। ये वेव्स लिटरली स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल क्रिएट करते हैं, मतलब तरंगे क्रिएट करते हैं। एक नई थ्योरी सजेस्ट करती है कि ब्लैक होल्स डार्क मैटर के कुछ सीक्रेट्स भी होल्ड करते हैं। मतलब यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री की चाबी इनके पास हो सकती है। सो बेसिकली जितना हम ब्लैक होल्स को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये और ज़्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है। सो अब तक हमने देखा कि ब्लैक होल्स एक टेरिफाइंग साइंस रियलिटी है, जहाँ से लाइट, मैटर और टाइम खुद भी एस्केप नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ये बस एक कोल्ड मैथमेटिकल फिनोमिना है या फिर इसके पीछे और भी गहरा कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा जो इंसान ने हज़ारों साल पहले अपने स्क्रिप्चर्स में डिस्क्राइब कर दिया था। आइए अब हम एक्सप्लोर करते हैं एक और फैसिनेटिंग एंगल, ब्लैक होल्स का कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी, हिंदुइज्म और एंशिएंट विजडम से। सो अब ज़रा इमेजिन कीजिए, एक तरफ हमारे पास एक साइंटिफिक मॉन्स्टर है, एक ब्लैक होल जो अपने पास आने वाली हर चीज़ को निगल जाता है, और दूसरी तरफ हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथ जो कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा जब पूरी सृष्टि दोबारा शून्य में समा जाएगी। ऐसा लगता है दोनों एक ही कहानी के 2 वर्जन्स हैं, एक आइंस्टाइन के इक्वेशंस में और दूसरा वेद और पुराण के श्लोकों में। क्या ब्लैक होल सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी है या फिर वो हमारे सर्वनाश करने वाले भगवानों का मॉडर्न साइंटिफिक फॉर्म है? हिंदुइज्म में भगवान शिव को महादेव कहा गया है, जो सिर्फ एक क्रिएटर नहीं है बल्कि एक डिस्ट्रॉयर भी हैं। वो तांडव यानी कि एक कॉस्मिक नृत्य करते हैं, और जब वो नृत्य शुरू होता है तो पूरी सृष्टि कोलैप्स हो जाती है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज़ को तोड़कर अपने अंदर समा लेता है। भगवद गीता के चैप्टर 11 में जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया तो उन्होंने कहा कि मैं ही काल हूँ जो लोगों का विनाश करने आया हूँ। सोचो, ये लाइन सुनकर अर्जुन भी हिल गए थे। और जब साइंटिस्ट आज ब्लैक होल का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि ब्लैक होल वो जगह है जहाँ टाइम ख़त्म हो जाता है, अ प्लेस वेयर काल इटसेल्फ स्टॉप्स। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि हमारे ऋषि मुनि हज़ारों साल पहले ही इस ब्रह्मांड की सच्चाई को समझ चुके थे, जिसे हम आज टेलीस्कोप से देख पा रहे हैं। हिंदुइज्म में एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है शून्य, मतलब ज़ीरो या फिर खाली स्पेस। लेकिन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में शून्य का मतलब सिर्फ खाली जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्टेट था जहाँ से क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों निकलते हैं। ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी को अगर देखा जाए तो वो भी एक तरह का शून्य ही है, जहाँ फिज़िक्स के इक्वेशंस फेल हो जाते हैं। हम नहीं जानते कि वहाँ पे मैटर का क्या होता है और टाइम का क्या होता है। क्या वो लिटरली एक शून्य है या फिर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल का एक पूल। गरुड़ पुराण में लिखा है जहाँ ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, ना प्रेजेंट है, वही शून्य है। और यही तो ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी लगता है, एक जगह जो नॉर्मल टाइम और स्पेस से बाहर है। आइंस्टाइन ने दिखाया था कि ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। अगर आप एक ब्लैक होल के किनारे खड़े हो तो आपके लिए 1 सेकंड के बराबर बाहर वाले के लिए हज़ारों साल हो सकते हैं। मतलब लिटरली ब्लैक होल काल को कंट्रोल करता है। और हिंदू ग्रंथों में भी कहा गया है कालया तस्मै नमः, मतलब जो समय को कंट्रोल करता है उसे प्रणाम। सोचो कितना अनकैनी रिजेम्बलेंस है। साइंस कहती है कि ब्लैक होल के पास टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है और रिलीजन कहता है कि भगवान समय को अपनी इच्छा से कंट्रोल करते हैं। हिंदुइज्म में कहा गया है कि कुछ भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस ट्रांसफॉर्म होता है। बॉडी ख़त्म हो जाती है लेकिन आत्मा फिर एक नई बॉडी में जन्म लेती है। और साइंस भी यही कहता है कि मैटर और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। जब एक स्टार ब्लैक होल में गिरता है तो वो मैटर गायब नहीं होता, बस एक नई फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हॉकिंग ने कहा था कि इन्फॉर्मेशन भी कभी ट्रूली लॉस्ट नहीं होती, चाहे वो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर ही क्यों ना चली जाए। सोचो, एक तरफ हम कहते हैं कि आत्मा अमर है और दूसरी तरफ फिजिक्स कहती है कि एनर्जी इनडिस्ट्रक्टिबल है। क्या ये दोनों एक ही बात को अलग अलग शब्दों में समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? अब एक और इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है वर्म होल्स की। साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद ब्लैक होल्स के थ्रू एक वाइट होल एग्जिस्ट करता हो, एक जगह जहां मैटर दोबारा बाहर निकलता है, मतलब एक गेटवे फ्रॉम वन यूनिवर्स टू अनदर। और हिंदू धर्म में भी यही बात की गई है कि जब एक आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो वो एक जर्नी करती है, एक लोक से दूसरे लोक की तरफ। स्वर्ग, नर्क, मृत्युलोक और वैकुंठ, ये सब एक तरह के डायमेंशंस है। और एक ब्लैक होल शायद वही डोरवे है जो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक ले जाता है। कुछ साइंटिस्ट और फिलोसफर्स मानते हैं कि कॉन्शियसनेस इटसेल्फ एक कॉस्मिक फिनोमिना है और ब्लैक होल शायद उस मास्टर कोड का पार्ट है जो यूनिवर्स को रन करता है। आजकल एक थ्योरी बहुत पॉपुलर है, सिमुलेशन थ्योरी, मतलब हम एक कॉस्मिक कंप्यूटर के अंदर रन हो रहे हैं। अब सोचो, ब्लैक होल्स अगर एक्चुअली एक डेटा स्टोरेज है जहाँ सारी यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन कंप्रेस्ड है, तो क्या वो एक तरह से भगवान की हार्ड ड्राइव है? गरुड़ पुराण और उपनिषद में कहा गया है कि भगवान सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। और साइंस कहती है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पे सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, कुछ भी ट्रूली लॉस नहीं होता। अब कोइंसिडेंस ये है कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो दोनों लैंग्वेजेस में लिखी गई है, एक संस्कृत में और एक मैथमेटिक्स में। ब्लैक होल्स हमें एक बहुत बड़ा लेसन देते हैं और वो है ह्यूमिलिटी। हम इंसान टेक्नोलॉजी बनाते हैं, न्यूक्स बनाते हैं, एआई बनाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं। लेकिन एक ब्लैक होल एक ब्लिंक में हमें और हमारी पूरी अर्थ को लिटरली डस्ट बना सकता है। और फिर भी वो हमेशा साइलेंट रहता है और क्वाइटली अपना काम करता है। क्या ये भगवान जैसी क्वालिटीज़ नहीं है? इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट मिस्ट्री और फिर भी साइलेंट। तो दोस्तों, ये सारी डिस्कशन एक ही पॉइंट पर आती है, चाहे आप ब्लैक होल को एक कॉस्मिक मॉन्स्टर मानो या भगवान का मॉडर्न फॉर्म। एक बात क्लियर है कि ये एक साइंटिफिक पजल ज़रूर है। हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत लिमिटेड है, लेकिन एक चीज़ जो हम इनसे सीख सकते हैं वो है ह्यूमिलिटी और क्यूरोसिटी। लाइफ के हर स्ट्रगल को अगर हम इतने बड़े यूनिवर्स के स्केल में देखें तो शायद वो स्ट्रगल्स हमें छोटे लगने लगे और हम रियलाइज़ करें कि ज़िंदगी का असली मकसद नॉलेज, अवेयरनेस और एक कॉस्मिक कनेक्शन बनाना ही है। अगर आपको इस वीडियो ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, इससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचती है।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मैं मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड।